हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को शुरू करने से पहले कुछ और चीजों का आपको पता होना जरूरी है और वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है, तो रेडियो एक्टिविटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, एमिशन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस और पार्टिकल कॉज्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। जब भी एटम का न्यूक्लियस ब्रेक करता है तो वो कुछ रेडिएशन या कुछ पार्टिकल्स को एमिट करता है और इस सारे अमल को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी दो टाइप्स की होती है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अगर हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो इट इज अ प्रोसेस इन विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके स्पॉन्टेनियसली बाय एमिटिंग अल्फा, बीटा एंड गामा रेज इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में एटम का न्यूक्लियस खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट कर और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होता है। दूसरी टाइप रेडियो एक्टिविटी की आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है और इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, the process in which unstable isotopes and radiations are produced during nuclear reaction is called artificial radioactivity। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि radiation produced in a substance by bombardment with high speed particles such as proton or neutrons is called artificial radioactivity। Artificial radioactivity is also called induced रेडियो एक्टिविटी। फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज दैट पीरियड इन विच हाफ ऑफ द एलिमेंट डिके, यानी वो टाइम पीरियड जिसमें हाफ ऑफ द एलिमेंट डिके करके हाफ लाइफ कहलाता है। अब यहाँ पर आपके जहन में कुछ सवालात जरूर उठने चाहिए और वो ये होने चाहिए कि हम किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ के बारे में ही बात क्यों कर रहे हैं, हम उसकी फुल लाइफ को डिस्कस क्यों नहीं कर रहे। और दूसरा ये कि अगर मुझे किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ का पता चल जाए तो क्या मैं उसकी फुल लाइफ के बारे में नहीं बता सकता। मिसाल के तौर पर अगर एक एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ 100 डेज है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि उसकी जो फुल लाइफ है वो 200 डेज होगी। तो सबसे पहले कि हम हाफ लाइफ के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं, फुल लाइफ के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपके सामने ली है। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और उसका लेट्स से मास मैंने 5 kg ले लिया और हम ये सपोज कर रहे हैं कि उस एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो 5 डेज, यानी 5 दिन के बाद आधा एलिमेंट डिके कर जाएगा। तो अगर ऐसा है तो आफ्टर 5 डेज उसका मास रह जाएगा 2.5 kg। 5 दिन और गुजरेंगे, 10 डेज हो गए, उसका मास हो जाएगा और हाफ, 2.5 का हाफ हो जाएगा 1.25। 15 डेज गुजरेंगे, 0.625 kg। और इसी तरह यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले 5 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 15, 20, 25, 30, 35, ये जो मास है जो 5 kg हमने लिया था ये खत्म नहीं हो। तो हाफ लाइफ की हम इसीलिए बात करते हैं क्योंकि किसी भी एलिमेंट को फुली डिके होने के लिए इनफिनाइट टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक एलिमेंट की हाफ लाइफ 5 डेज है तो 10 डेज के बाद वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो इस वक्त हमारी जमीन पे कोई भी एलिमेंट बाकी ना रहता, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स कब बने, ये एलिमेंट्स बने हैं जब बिग बैंग हो। तो इतने साल गुजरने के बाद भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसकी रीजन ही ये है कि किसी भी एलिमेंट को फुली डिके होने में, मुकम्मल तौर पर खत्म होने में इनफिनाइट टाइम चाहिए। जो शुरू में हमने कहा कि हम हाफ लाइफ की बात क्यों कर रहे हैं, फुल लाइफ की बात क्यों नहीं करते, तो उसकी रीजन ही ये है कि किसी भी एलिमेंट की फुल लाइफ के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि उसको फुली डिके होने में इनफिनाइट टाइम लगता है। और दूसरा सवाल ये था कि अगर किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ का हमें पता हो तो हम उसकी फुल लाइफ के बारे में बता सकते हैं या नहीं बता सकते। तो उसका जवाब है कि नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर एक एलिमेंट की हाफ लाइफ 5 डेज है
तो 10 डेज के बाद वो मुकम्मल तौर पर डिके हो जाएगा। ये एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने ली है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये डेज गुजरते जा रहे हैं लेकिन एलिमेंट जो है वो खत्म नहीं हो रहा। 5 दिन के बाद जितना एलिमेंट बाकी बचता है उसका हाफ जो है वो डिके होता है। फिर 10 दिन के बाद जितना एलिमेंट बाकी बचता है उसका हाफ जो है वो डिके होता है। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और इसको मुकम्मल तौर पर खत्म होने में इनफिनाइट टाइम लगेगा। और देखा जाए तो ये नेचर का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर ऐसा ना होता, एलिमेंट्स को फुली डिके होने में इनफिनाइट टाइम ना लगता, तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि जितने भी एलिमेंट्स वो अब हमारी जमीन पे मौजूद ना होते, मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स बने हैं वो बिग बैंग के बाद बने और उससे अब तक हजारों साल गुजर चुके हैं। ओके फ्रेंड, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम रेडियो एक्टिव डिके लॉ कहते हैं। इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट एनी टाइम। यानी जितने इनिशियली नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे उतना ही उनका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -Tn/dt is directly proportional to n, where n is the number of atoms initially present, and the negative sign indicate that the number of atoms present initially reducing, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, डिके कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाए। तो फ्रेंड, अब हम इस रिलेशन को इक्वेशंस की फॉर्म में अगर चेंज करें तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए और यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लगा रहे हैं वो हमने लैम्डा लिया। तो हमने इस इक्वेशन को लिखा -dn/dt is equal to lambda n, where lambda is constant known as decay constant। तो फ्रेंड, नेगेटिव साइन अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो हम इसको लिख सकते हैं dn/dt is equal to -lambda n, और n को मैं इस तरफ ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा dn/n, और dt को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इज इक्वल टू -lambda dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी n के ऊपर वो हो जाएगी n0 to n। n0 इनिशियल प्रोडक्ट है, यानी वो नंबर ऑफ एटम्स जो इनिशियली प्रेजेंट थे, और n इज द फाइनल प्रोडक्ट, यानी आफ्टर डिकेइंग जितने नंबर ऑफ एटम्स बच गए वो n है। तो n0 इनिशियल प्रोडक्ट और n फाइनल प्रोडक्ट, तो ये 1/n इंटू dn आ जाएगा इज इक्वल टू -lambda t के ऊपर लिमिट आ जाएगी 0 to t dt। अब हम 1/n की इंटीग्रेशन करें तो वो हमारे पास होती है log of n, और इसी तरह dt की इंटीग्रेशन हो जाएगी t। लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की इज इक्वल टू -lambda। लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि अगर दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं तो हम उनको ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए log of n/n0 इज इक्वल टू -lambda t। तो फ्रेंड, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, log of n/n0 इज इक्वल टू -lambda t। लॉग को अगर हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाएं हमारे पास रह जाएगा n/n0 इज इक्वल टू e की पावर -lambda t। लॉग को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो e की पावर में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n0 e की पावर -lambda t। इसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं। अब अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ के लिए हम t को पुट करेंगे t1/2। t1/2 हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n को पुट करेंगे n0/2। मैंने पहले भी बात की है कि n जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है और n0 जो है वो इनिशियल प्रोडक्ट। तो हाफ लाइफ के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बचेगी वो इनिशियल प्रोडक्ट का हाफ होगी, इसलिए हमने n को पुट किया है n0/2। इनिशियल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2 मींस इनिशियल प्रोडक्ट का हम हाफ ले रहे हैं। तो इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी n0/2 इज इक्वल टू n0 e की पावर -lambda t1/2। अब यहाँ से n0 और n0 को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1/2 इज इक्वल टू e पावर -lambda t1/2। दोबारा लॉग की प्रॉपर्टी को शिफ्ट यूज करते हैं और हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि log of 1/2 इज इक्वल टू -lambda इंटू t1/2। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो हम उनको डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो हम इसको लिख सकते हैं कि log of 1 माइनस log of 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी 1/2। तो फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं और उसके लिए फिर हम लिख रहे हैं कि log of 2 माइनस log of 1 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी 1/2। तो यहाँ से नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास अगेन अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि log of 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू लेमडा टी 1/2 एंड 2/1 इज 2। तो हमने इसको लिख दिया log of 2 इज इक्वल टू लेमडा टी 1/2 और यहाँ से टी 1/2 की वैल्यू निकालें यानी हाफ लाइफ की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आएगा log of 2 डिवाइडेड बाय लेमडा और log of 2 अगर हम मालूम करें तो वो हमारे पास 0.693 ओवर लेमडा आ जाएगा। तो ये हाफ लाइफ का फार्मूला है जो हमारे पास आता है 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा वेयर लेमडा इज डिके कांस्टेंट। अगर आपने लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 जो हमने लिखी है हम इक्वेशन 1 को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की और एक्टिविटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ डिके ऑफ एटम्स ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिके रेट और एक्टिविटी इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू dN/dt। dN/dt का क्या मतलब है कि रेट ऑफ डिके ऑफ एटम्स और नेगेटिव साइन आ गया क्योंकि जो एटम्स हैं जो इनिशियली प्रेजेंट थे वो डिके कर रहे हैं। अभी हमने एक इक्वेशन लिखी है n इज इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ से n की वैल्यू को हम अबव इक्वेशन में अगर पुट करें तो हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू माइनस d/dt इंटू n की जगह आ जाएगा n नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में r इज इक्वल टू माइनस n नॉट जो कांस्टेंट टर्म थी वो बाहर ले आए d/dt ई पावर माइनस लेमडा टी और ई पावर माइनस लेमडा टी का डेरिवेटिव जो होगा वो होगा ई पावर माइनस लेमडा टी इंटू माइनस लेमडा। तो माइनस माइनस प्लस हो गए और हमने इसको लिख लिया लेमडा एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। और अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 से को यूज करते हुए यहाँ हम एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी की जगह एन लिख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्टिविटी की दैट एक्टिविटी आर इज इक्वल टू लेमडा एन।